कि मैंने अपने हर बंदे में अपनी एक सिफ्त रखी है, आया वो सिफ्त को पहचान क्यों नहीं रहा? उस सिफ्त को पहचानने में एक ही चीज आपकी मदद करती है, वो होता है एतमाद। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो होता है एतमाद। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों का एतमाद खो कहाँ गया, जबकि सबको एक ही तराशने वाले ने तराशा है, एक ही बनाने वाले ने बनाया है। कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। ये सारी जो जड़ होती है ना, ये शुरू होती है घर से। एतमाद की सारी जो जड़ होती है, ये कहां से शुरू होती है? घर से। अगर याद हो, पहले भी मैंने आप लोगों से ये डिस्कशन की थी कि हमारा जो मशरकी बच्चा है वो मगरबी बच्चे से बहुत पीछे होता है, मयार के लिहाज से, एतमाद के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो माशाल्लाह से वालिदैन हैं, अक्सर शरह यही होती है कि वो बचपन से ही बच्चे पर बड़ा रोब रखते हैं। इतना खासा और इतना भारी रोब होता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो रोब ही रोब में गल सड़ जाता है। उसका जो एतमाद होता है वो रोब ही रोब में गल सड़ जाता है। जबकि आप मगरिबी लोगों को अगर देखें तो उनकी पैदाइश से लेकर आखिर तक जितने कितने तरायक होते हैं अपने बच्चों के साथ, सारे इस्लामी होते हैं। मसलन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफकत करते थे, वो लोग भी शफकत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बच्चों को डांटते पीटते नहीं। जबकि उसके बरक्स खैर से हमारे वाले अगर ज़रा कुछ कहा जाए तो फिर खैर नहीं होती। मैंने वो एक चीज़ आपको बताई थी कि मेरे साथ ऐवान बाला अक्सर गेम वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में खेलने आते हैं, तो मैंने आपको कई बार, बल्कि 100 बार आपको कहानी सुनाई थी कि उसके साथ 3 बच्चे आते, 2 बच्चे उसके साथ आते थे जो 5 और 6 साल के थे, एक 5 साल का, एक 6 साल का। अब एक दिन मैं बैठ के सारा माजरा देख रहा था कि वो एक बच्चा जो उसका वालिद थक हार के जब गेम खेल के बैठ गया, तो वो बच्चा अपने बाप के पास आया कि बाप आए गेम खेलते हैं। तो मुझे पहले तो यूं लगा कि वो नहीं उठेगा, मुझे पहले यूं लगा कि वो नहीं उठेगा, लेकिन वो उठ गया। थका हुआ था, जाके खेल लिया। 50 साल तक उसके लगभग उसकी उम्र थी। खेलने के बाद 5 मिनट बाद आके जब वो फिर बैठा, फिर वो बच्चा आ गया। अब मुझे लगा अब नहीं उठेगा, लेकिन वो दूसरी बार भी उठा, और जब तीसरी बार आया तो मुझे लगा अब इसे लगाएगा थप्पड़ कि जाओ क्या करते हो, इधर मैं थका हारा बैठूं, तुम आके मुझे तंग कर रहे हो। मैंने आपको पहले बताया था कि ये ख्याल अगर मेरे जहन में आया है तो क्यों आया है? वो इस वजह से आया है कि मैं बचपन में मार खा चुका हूं। और ये जो थप्पड़ होता है बचपन में, बाप जब अपने बेटे को कस के थप्पड़ देता है तो बच्चा कांप जाता है, बच्चा कांप जाता है, और वो हमेशा सारी जिंदगी कांपता रहता है अंदर अंदर से। वो जब किसी के सामने कोई बात करता है, उसे बहुत भी आती है, वो झिझकता है। क्यों? वो समझता है कि जो मुझे पैदा कर रहा है, जो मुझे पैदा करने वाला है, जो मुझे लुबादा ओढ़ने वाला है, जो मुझे लिबास पहनाने वाला है, जो मुझे खुराक देने वाला है, वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे थप्पड़ मारता था, तो बाकी मुआशरा मुझे कहाँ छोड़े। उस वजह से वो किसी से बात करना या किसी के सामने बोलना तर्क कर देता। एंगल बहुत से निकलते हैं। देखिए, हजरत अली का एक कौल है, अगर आप लोगों को याद हो, उनके बकौल अगर बच्चा 1 से 7 साल की उम्र तक है, बच्चा मतलब कि बच्चे की उम्र अगर 1 से 7 साल के दरमियान है, तो वालिद का ये हक है कि उसके साथ ऐसे ट्रीट करे जैसे कि बच्चा बादशाह है और बाप उसका गुलाम। उसके बाद जब बच्चा 7 से 14 साल का सफर तय करेगा तो मामला प्रोसेस उल्टा कर दो, प्रोसेस उल्टा कर दो। अब बच्चा होगा गुलाम, बाप होगा बादशाह। वजह सिर्फ ये है कि बच्चे को पता हो कि उसके सर पर उसका सरपरस्त बैठा हुआ, सिर्फ इस वजह से। लेकिन अब आगे की जो बात की है उस पर कोई अमल नहीं करता, जबकि सबसे मेन और अहम पॉइंट यही है। मसलन हज़रत अली ने बताया कि 14 के बाद बच्चे की जितनी भी उम्र रहे, जितनी भी उम्र हो, और बाप की भी जितनी उम्र हो, तो बाप का इस्लामी हक है कि अपना जो भी फैसला करे बच्चे को साथ बैठाए, उससे पूछे कि बच्चे मैं ये काम कर रहा हूं, आप क्या कहते हैं। मर्जी बेशक अपनी करे। अब इसका मकसद क्या है? नफ्सियाती पहलू इस बात का क्या? हज़रत अली कोई आम बंदा तो नहीं था, उसे पता था इसके पीछे एक नफ्सियाती पहलू है। वो ये कि बच्चे का जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी भी नहीं गिरे। उसे पता हो कि मेरा बाप हर बात में मुझे शामिल करता है, बेशक मर्जी अपनी करे। उसके बरक्स अगर हम देखते हैं इस बात के, हमारे जो वालिदैन हैं, भाई हैं,
अगर दो बड़ा भाई और वालिद खड़ा है, हम जब उनके अंदर जाते हैं क्या कह रहे हैं तो वो थप्पड़ देखें, चलो निकलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। जबकि बेटा अंदर ही अंदर से इस मामले में कुड़ता है कि मुझे क्यों नहीं सुनते, और बिल आखिर वो उनसे हट जाता है, जुदा हो जाता है। एक दूसरी बात याद रखें, कॉन्फिडेंस का जो ताल्लुक होता है, बेशक बोल चाल से मैंने आपको बताया था, इंसान जब तहत लफ्ज में बात करता है उससे जरूर होता है, लेकिन अगर दूसरा ताल्लुक हम जुड़ा पाते हैं तो वो होता है नॉलेज। आमिर के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि आमिर ने मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ रखी हैं, उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। एक इंसान को